हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, खास करके डिप्लोमा वालों के लिए। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद जॉब कहाँ पे आती है, किस तरह की जॉब आती है और कितने वैकेंसीज आते हैं। क्योंकि जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं जब से वो एडमिशन लेते हैं उसी दिन से उनको इसके बारे में जानने को मतलब कि मिलते रहता है किसी न किसी के द्वारा। तो कुछ बातें हैं जो कि सही भी होती हैं और कुछ बातें गलत भी होती हैं, जिसके कारण से जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में हमेशा एक भ्रम बना हो रहता है, एक डर बना हुआ रहता है कि मैं जो मतलब डिप्लोमा कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से करने के बाद क्या मुझे जॉब मिल पाएगी, मिलेगी भी तो कहाँ मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी। ये सारे मन में सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोगों में से जो भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आपके जो भी दोस्त हैं, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके मन में ये आ सके कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब है और जॉब हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद और ये रह जाते हैं। तो देखिए, जॉब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट जॉब और एक होते हैं प्राइवेट जॉब। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब की तो भाई कहने नहीं, बहुत भरमार पड़ी हुई है प्राइवेट जॉब। लेकिन कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज हमेशा समय समय पे निकलते रहते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब कि उतना ज्यादा लार्ज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा टाइम टू टाइम किसी न किसी सेक्टर में वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब की निकलते रहते हैं। जैसे अभी एट ए टाइम अभी आप सरकारी रिजल्ट पे जाओगे तो एक DFCCIL करके एक जॉब आया हुआ है जो कि इंडियन रेलवे का ही है। DFCCIL इसमें सिर्फ मालगाड़ी को इधर मतलब माल को ढोने का काम, जो एक स्पेशल सेक्टर होता है उसको DFCCIL करके एक बनाया हुआ है। तो उसमें आया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव ITI वालों के लिए और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा वालों के लिए, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा और बीटेक वाले भी इलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसी में अभी एक आया हुआ था IGGCR करके, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर का आया हुआ था, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था जो कि आपका पोस्ट था। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं जो हमेशा समय समय पे आते रहते हैं। तो चलिए ये उन्हीं गवर्नमेंट जॉब के अदर क्षेत्र के बारे में जानेंगे, फील्ड के बारे में जानेंगे कि कौन सी फील्ड में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जॉब आते रहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो भी होते हैं तो एक डिफेंस का क्रेज होता है स्टूडेंट्स में, जो भी होते हैं उनमें एक डिफेंस लाइन का क्रेज होता है। तो सबसे मैं पहली बात डिफेंस लाइन की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो एडवांटेज है। एक तो डिफेंस लाइन का है, इसमें टाइम टू टाइम मतलब कि समय पे सारा एग्जाम वगैरह सब हो जाता है। एट ए टाइम फॉर्म अभी फिल किए तो 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 1-2 महीने के बाद उसका मतलब 1 से 1.5 महीने में उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग PFT वगैरह, मतलब अगर फिजिकल है तो उसमें फिजिकल वगैरह ये सब सारा कुछ हो जाता है। कहने का मतलब 5 से 6 मंथ के अंदर ये पूरी इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस वाले में। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब इतने सारे आपको है, जैसे डिफेंस में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, BSF, DRDO ये सारे आ जाते हैं। फिर आपको इसरो हो गया, BSNL हो गया, मेट्रो में यूपी मेट्रो, LMRC लखनऊ मेट्रो हो गया, DMRC दिल्ली मेट्रो हो गया, NMRC हो गया, नोएडा मेट्रो हो गया, MMRC मुंबई महा मेट्रो हो गया। फिर रेलवे जेई में DFCCIL रेलवे का ही एक पार्ट है, UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वार्क हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IGCR इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, और उसके बाद NPCIL है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे ऐसे हैं जो जिसमें हमेशा रेगुलर टाइम टू टाइम वैकेंसीज आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहली बात आपको करने वाला हूं डिफेंस सेक्टर की। तो डिफेंस सेक्टर में देखिए, एक इंडियन नेवी में
और इंडियन नेवी में नहीं, इंडियन एयरफोर्स की। चलिए आइए हम लोग बातें करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। देखिए इसमें एज लिमिटेशंस होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट मतलब लगभग 22 ईयर तक होता है, 22 नहीं शायद इंडियन एयरफोर्स में, जब मैं डिटेल बताऊंगा तो उसमें सारा ऐसे हमको मुझे याद है जहां तक 21 ईयर तक के स्टूडेंट इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन की बहाली आती है, जो 10+2 पीसीएम वालों के लिए रहती है। एक्स ग्रुप की बहाली आती है, उसमें पीसीएम 10+2 स्टूडेंट के लिए भी रहती है, और जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है उसके लिए भी रहता है। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा है, तो उससे भी हम लोग एयरफोर्स में एयरमैन की बहाली आती है, उसमें आप लोग भर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, एज का। एज आपको 21 मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम 21 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट होते हैं जो 10th से करके डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए ये इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब इंडियन नेवी में क्या है, तो इंडियन नेवी में एक चार्ज मैन की बहाली आती थी, जो कि पिछले 2 साल से नहीं आई है। वो चार्ज मैन में डिप्लोमा वालों का ही होता था, मतलब कि उसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो डिप्लोमा थी, तो वो वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी देखिए हो सकता है कि मे भी आ जाए, उसको देखते रहिएगा। फिर देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि डिफेंस लाइन में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में एक यांत्रिक की वैकेंसी आती है। अभी अभी फिलहाल अभी न्यू इस ईयर का वैकेंसी आया था, उसका मार्च में शायद एग्जाम हुआ था, 21 मार्च को एग्जाम हुआ था। अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है और पीएफटी का चल रहा है। तो इसमें डिप्लोमा वालों के लिए आता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एज कितना है, 22 ईयर। तो जो 10+2 के बाद भी अगर डिप्लोमा करेंगे तो वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं कोस्ट गार्ड में, 3 ईयर का ओबीसी के लिए, और शायद 5 ईयर का एसटी एससी वालों के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन कहने का मतलब, अगर आपका 22 ईयर क्रॉस भी कर गया, तो अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो 3 ईयर मतलब 25 ईयर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एसटी एससी वालों का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 22 27 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीएसएफ का आता है, बीएसएफ में भी इंजीनियर का आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, जेई का फॉर्म वैकेंसी आता है। उसके बाद है आपका डीआरडीओ में टेक्निकल असिस्टेंट आपका आता है। तो ये पिछला बार वैकेंसी आया था 2018 में आया था, और अभी आने वाला है, फिलहाल अभी आने वाला है, लेकिन कोरोना के कारण से अभी ये डिले है। तो ये जॉब वैकेंसी आने वाला है। तो डीआरडीओ ये हो गए आपके क्या, डिफेंस सेक्टर के। ठीक है, अब देखिए एक इसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग इसरो एक बहुत फेमस भी है, सैटेलाइट वगैरह ये सब लॉन्चिंग करने के लिए। तो ये क्या है, इसमें एक आता है जेई का वैकेंसी, उसको नाम दिया जाता है, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, या फिर कोई सेक्टर में, मतलब कोई जैसे इसरो का बहुत सारा ऑफिस है अलग अलग सेक्टर का, तो किसी सेक्टर में टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट आता है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, किसी सेक्टर में आता है जूनियर साइंटिस्ट का पोस्ट, वो भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही आता है। तो देखिए ये जो इसरो का फॉर्म आता है, ये हो गया टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर साइंटिस्ट इसको कहते हैं। तो इसमें आपको आता है। फिर आपका हो गया बीएसएनएल का नाम सुना था जब हम लोग 2018 में, मैंने 2018 में पास आउट हुआ हूँ, तो उसी साल आया था, शायद 2016 या 17 में फॉर्म मतलब आया था बीएसएनएल का। उसके बाद से इसकी वैकेंसी नहीं आई है, तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन डीआरडीओ, इसरो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स, ये दोनों का वैकेंसी साल में 2 बार आता है। एक लास्ट में मतलब जनवरी या फरवरी के महीने में आएगा, और एक आएगा जून जुलाई के में आएगा, इंडियन एयरफोर्स फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो साल में 2 बार जरूर आता है। तो इसको आप लोग डिफेंस वाले जरूर आप लोग देख करके उसको भरिएगा। ठीक है, अब ये इसरो का फॉर्म भी हमेशा समय समय पे निकलते रहता है। अभी हियूमन जो आपका एक गगनयान जाने वाला है मिशन, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिस बना बेंगलुरु में, HSFC करके, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु, वहां पे अभी टेक्निकल असिस्टेंट का आया था। फिर आपका और भी VSSC है, विक्रम साराभाई सेंटर है। तो अलग अलग सेंटर पे हमेशा आते रहता है इसका। ठीक है,
फिर उसके बाद है BSNL, इसके बारे में मैंने बता दिया। देखिए मेट्रो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खास करके डिप्लोमा के लिए मेट्रो में बहुत सारी वैकेंसी और समय समय पे निकलते रहती है एट ए टाइम। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले यूपी मेट्रो आया था, जिसको हम लोग LMRC के नाम से भी जानते हैं। यूपी मेट्रो को ही शॉर्ट में LMRC के नाम से भी जानते हैं। तो यूपी मेट्रो का भी वैकेंसी आया था और उसमें अभी अभी एग्जाम भी हुआ, शायद अप्रैल के महीने में, अप्रैल में ही शायद एग्जाम हुआ था। तो ये हुआ था। तो ये हमेशा ही इसमें वैकेंसी आते रहती है। फिर है DMRC, दिल्ली मेट्रो का भी हमेशा आते रहता है, नोएडा मेट्रो का भी हमेशा आते रहता है, मुंबई मेट्रो का भी आते रहता है। रेलवे जेई, रेलवे में जेई का वैकेंसी आते ही रहता है। अभी पिछला वैकेंसी आया था 2018 में, 19 में आया था पिछला वैकेंसी। अभी फिलहाल अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अब ये एक है DFCCIL, जो कि अभी करेंट में चल रहा है। इसका लास्ट डेट 23 मई तक है, 23 मई तक है। जो पास आउट स्टूडेंट है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें आप बीटेक के, अगर आपने बीटेक से किया है तो बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वाले भी हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं। फिर UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले में भी आता है। देखिए NTPC, नेशनल थर्मल पावर, ये हमेशा आता है, ये NTPC हमेशा आता है। तो ये हो गया। फिर वार्क आ गया, वार्क में ये सब में जेई का वैकेंसी आते रहता है। वार्क हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये हो गया IGARC, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें आता है। न्यूक्लियर पावर, ये ट्रेनिंग NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसमें आता है। तो देखिए वैकेंसीज की कमी नहीं है, समय समय पे ये हमेशा सब सारी वैकेंसी आती रहती है। बशर्ते कि कमी है किसकी, तो हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है। मेन कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि स्टूडेंट जब से डिप्लोमा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आता है, उसी दिन से उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना सुनने को मिलता है। मतलब वो कहीं पे भी जाता है तो उसको कोई भी मिलता है तो कहता है भाई इसका तो जॉब ही नहीं है, इसका तो बेकार है पढ़ना, पढ़ के क्या करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, देख वो बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है। तो मेन कोई बात नहीं करता कि क्यों बैठा हुआ है। देखिए आप ये सारे जितने भी पोस्ट हैं इसमें आप देखो तो जैसे ये सारे रिसर्च में आ जाते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, कोई भी ये सारे क्षेत्र, जितने सारे भी क्षेत्र हैं, जितने भी वैकेंसीज आते हैं, इसमें ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, वो सारे आपके जितने भी सेमेस्टर 1 to आप एक ईयर तो हम लोग मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री 10+2 का पढ़ते हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर के बीच में जितने सारे भी सब्जेक्ट आपने ब्रांच पेपर के पढ़े हैं, वो सारे ब्रांच पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। और वो ब्रांच पेपर हमारे बेसिक मजबूत, जो कि सेमेस्टर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो उनके बेसिक मजबूत होते हैं, वही ये जॉब में जा पाते हैं। और जो नहीं कर पाते, वो नहीं पढ़ पाते, तो उनका जॉब कहां से होगा। मेहनत बहुत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ऑल इंडिया इस पे फाइट करते हैं, तो आप सोच सकते हो कटअप कितना जाएगा। कहने का मतलब इट मीन्स ये है कि सारे ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए, तो सारा ध्यान आपको स्टडी पे होना चाहिए और वेल फोकस्ड होकर के। तो जॉब की कमी नहीं है। जो स्टूडेंट कहते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, उनको ये बताओ, ये समझाओ, समझाने वाले को जो समझदार होंगे वो तो समझ जाएंगे, पर जो नहीं समझदार होंगे वो कभी नहीं समझेंगे। तो ये सारे जितने भी हैं, ये इतने सारे वैकेंसीज हमेशा अप टू डेट होते रहती है। अगर आप लोगों को किसी एक के बारे में आपको चाहिए कि इसका एक स्पेशल चाहिए, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके सिलेबस क्या होता है, उसमें कितने वैकेंसीज आते हैं, कब आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन 1 करके दूंगा। तो आप लोगों को सबसे पहला कौन सा चाहिए वो हमें बताओ, मैं आपको उसका वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आता है, इसकी क्या सिलेबस रहता है और इसका एग्जाम कितना में होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।